आज का हमारा टॉपिक है अनुसूची का अर्थ एवं परिभाषा, यानी कि मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ शेड्यूल। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि अनुसूची क्या है और किन किन विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है। तो अनुसूची जो है सामाजिक अनुसंधान का जो है प्राथमिक संकलन करने के लिए एक प्रचलित यंत्र है। इसका मुख्य रूप से जो है उपयोग साक्षात्कार के उपकरण के रूप में किया जाता है, इसलिए जो है इसे साक्षात्कार अनुसूची भी किया जाता है। इसमें जो है एक साथ ही साक्षात्कार अवलोकन एवं प्रश्नावली का जो है समन्वय प्रस्तुत करती है। अनुसूची जो होती है वो अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसकी सहायता से शोधकर्ता उत्तरदाताओं से साक्षात्कार प्रक्रिया के अंतर्गत आवश्यक सूचनाओं का जो है संकलन करता है। अब हम जानेंगे कि विद्वानों ने अनुसूची को किन किन रूपों में परिभाषित किया है। तो सबसे पहले विद्वान है W.J. गुडे एंड पॉल के हट ने, इनकी पुस्तक है मेथड इन सोशल रिसर्च। इसमें इन्होंने लिखा है कि अनुसूची एक नाम है जो साधारणतया प्रश्नों के एक समूह के लिए लागू होता है, जो एक साक्षात्कारकर्ता के द्वारा दूसरे व्यक्ति से आमने सामने की स्थिति में पूछे वो भरे जाते हैं। तो ये W.J. गुडे एंड पॉल के हट द्वारा अनुसूची को परिभाषित किया गया था। अब हम जानेंगे कि इनकी परिभाषाओं से क्या स्पष्टीकरण होकर सामने आया है, जिसको हमने इस क्रम में रखा है। वे है अनुसूची प्रश्नों की एक सूची यानी कि तालिका है। दूसरा है इसका उपयोग साक्षात्कार के दौरान आमने सामने की स्थिति में किया जाता है। तीसरा है इसे सूचना संग्रह के दौरान साक्षात्कारकर्ता द्वारा स्वयं भरा जाता है। और चौथा है इसके द्वारा आमने सामने की स्थिति में प्रत्यक्ष रूप से जो है सूचना संग्रह यानी कि संकलित किया जाता है, इसलिए साक्षात्कारी अवलोकन भी कर सकता है। हमारे दूसरे विद्वान हैं P.V. यंग। इनकी पुस्तक है साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च। इसमें इन्होंने लिखा है कि अनुसूची एक औपचारिक तालिका, एक सूचीपत्र या एक प्रपत्र है जो परिगणना का एक माध्यम होता है। अब हम बात करते हैं कि P.V. यंग ने जो अनुसूची को परिभाषित किया है उनसे क्या स्पष्टीकरण होकर सामने आया, जिसको हमने इस क्रम में रखा है। तो हम उसको इस तरीके से लिखे हैं। अनुसूची एक प्रपत्र है। दूसरा है इसे शोधकर्ता तथ्य संकलन के उपकरण के रूप में प्रयुक्त करता है। हमारे तीसरे विद्वान है F.N. कर्लिंगर। इन्होंने फाउंडेशन ऑफ बिहेवियरल रिसर्च में लिखा है कि अनुसूची वैयक्तिक साक्षात्कार से सर्वेक्षण सामग्री संकलन का एक उपकरण है। अब देखते हैं कर्लिंगर ने जो परिभाषित किया है अनुसूची को, उससे क्या स्पष्टीकरण होकर सामने आया है। क्योंकि किसी भी परिभाषा का जो हम स्पष्टीकरण करते हैं ना, तो उसमें उसको इसी परिभाषा के अंदर से ही निकालकर हम उसका स्पष्टीकरण इस क्रम में रखते हैं। तो पहला है अनुसूची सामग्री संकलन का एक उपकरण है। दूसरा है इसका उपयोग उत्तरदाता से वैयक्तिक साक्षात्कार द्वारा प्राप्त सूचनाओं को भरने के लिए किया जाता है। अब अंत में हम जानेंगे कि अर्थ एवं परिभाषाओं के आधार पर जो निष्कर्ष निकला है उसको हमने इस क्रम में रखा है। तो उपर्युक्त परिभाषा व विवरण के आधार पर कहा जा सकता है कि अनुसूची अध्ययन विषय से संबंधित विभिन्न प्रश्नों की एक सूची होती है, जिसकी सहायता से शोधकर्ता उत्तरदाताओं से साक्षात्कार प्रक्रिया के अंतर्गत आवश्यक सूचनाओं का जो है संकलन करता है। अनुसूची जो है उन तथ्यों को भी प्राप्त करने की एक औपचारिक पद्धति का प्रतिनिधित्व करती है, जिसका स्वरूप वैश्विक है और जो आसानी से प्रत्यक्ष योग्य होता है। क्योंकि अनुसूची जो है व्यक्तिगत साक्षात्कार से सर्वेक्षण सामग्री संकलन का एक उपकरण के रूप में माना जाता है। इसको एक विधि के रूप में भी माना जाता है, जिसका जो है विशेष रूप से सर्वेक्षण अध्ययन के अंतर्गत क्षेत्रीय सामग्री एकत्र करने के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक था अनुसूची। इसके बारे में हमने चर्चा की, जाने कि इसका अर्थ क्या है और किन किन विद्वानों ने इसे परिभाषित किया है, और ये बतलाया है कि अनुसूची किस प्रकार से साक्षात्कार एवं उत्तरदाताओं के लिए कितना ही महत्वपूर्ण होता है क्षेत्रीय कार्य के लिए। क्योंकि साधारणतया जो है अनुसूची जो है और प्रश्नावली को समान अर्थों में प्रयोग कर लिया जाता है, जो कि काफ़ी गलत होता है। लेकिन
दोनों की प्रकृति और उपयोग की प्रक्रिया जो है एक दूसरे से भिन्न होती है। अनुसूची जो है अनेक प्रश्नों की एक तालिका होती है जिसे लेकर अध्ययनकर्ता उत्तरदाता के सम्मुख जो है सामने उपस्थित होते हैं और प्रश्नों को पूछकर या अवलोकन कर उत्तरों का आलेख करता है। इस प्रकार जो है अनुसूची द्वारा सामग्री संकलन में अध्ययनकर्ता जो है वह उत्तरदाता में आमने सामने का जो है संबंध अनिवार्य रूप से होता है और इस तरीके से जो है तथ्यों का संकलन किया जाता है।